इज्जत करता हूँ। गला मेरा काफ़ी ज़्यादा बैठा हुआ है, लेकिन कोशिश करूँगा कि खुदावंद के वो अल्फाज जो खुदावंद ने मेरे दिल में डाले हैं मैं आप तक पहुँचा सकूँ। मैं जब लिखने बैठा तो यकीन मानिए कि कुछ भी नहीं लिख सका। तकरीबन 1 घंटा बैठा रहा और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या लिखूं, क्योंकि जब मैंने उसके दुखों पर गौर करना शुरू किया, उसको फील किया, उसको महसूस किया, तो मेरी कलम इस लायक नहीं थी कि उसके दुखों को लिख सकूं, उसकी बातों को लिख सकूं, क्योंकि वो वक्त बहुत दर्दनाक और अजियतनाक था, जिसमें बाइबल जिसको कहती है कि वो वक्त अजियतनाक था, तो वो कितना अजियतनाक होगा। लेकिन फिर भी मैं इस बात से स्टार्ट लूंगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि अब हमारे लिए गुड फ्राइडे है, हमारे लिए खुशी का दिन है, हमारे लिए शादमानी का दिन है। बेशक ये हमारे लिए शादमानी का दिन है, बेशक फतहयाबी का दिन है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान दी, बेशक उसने हमें रिहा करवाया। लेकिन मेरे वालिद जो एक पास्टर थे, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे सिखाई कि अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को सीखना चाहते हैं, उसकी कलाम को, खुदा को सीखना चाहते हैं, तो आपको हिस्ट्री का जानना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप बाइबल की हिस्ट्री को नहीं जानते, आप खुदावंद की मोहब्बत को नहीं जान सकते। और हम इस बात को सीखेंगे कि उस वक्त हुआ क्या था। हम पस मंज़र में चलते हैं, कुछ टाइम के लिए हम उस वक्त को महसूस करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुआ क्या था। उसके बाद मैं इस कलमे की तरफ आऊंगा जो मैंने लिखा है। ये वाकया कोई एक फर्जी वाकया नहीं, ये वाकया कोई एक स्टोरी नहीं, ये एक प्लान था जो बाग़ अदन से स्टार्ट हो चुका था, जो मेरी और आपकी निजात के लिए था। ये वाकया हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, और भी बहुत से लोग हैं जो खुदावंद के कलाम के ऊपर, खुदावंद के कलमात के ऊपर बोलना चाहते हैं। तो हम उस वक़्त में जाएंगे जहाँ फसा मनाई जा रही थी। वहाँ पर गो के 7 ईदें इकट्ठी मनाई जाती थी, एक हफ्ते के अंदर 7 ईदें मनाई जाती थी, और उनमें से 2 ईदें बहुत ख़ास थी, जिसको ईद फसा और ईद फतीर भी कहा जाता है। ईद फतीर के ऊपर जब हम ईद फतीर देखते हैं या ईद फसा देखते हैं, तो वहाँ पर ख़ास एक काम किया जाता था, जिसमें एक बर्रा कुर्बान किया जाता था, जो इस बात का सबूत था कि मूसा को ये बात कही गई थी कि तू अपनी नस्ल दर नस्ल यही काम करना कि तू एक बर्रा को लेना और उसे कुर्बान करना, और उसको मुकम्मल तौर पर भूना जाता और उसको खाया जाता, और उसका खून जो है वो चौखटों के ऊपर लगाया जाता, उस बात की यादगिरी के लिए कि खुदा ने इनको मुल्क मिस्र से निकाला था और उस मौत से निकाला था जो सिर्फ और सिर्फ मिस्र के ऊपर आई। जब हम आगे चलते हैं तो हम जानते हैं कि हम एक मरूसी गुनाह में थे। इसमें ज़बूर नवीस लिखता है कि मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। उस मरूसी गुनाह से निकलने के लिए हमारे लिए एक प्लान तैयार हुआ, क्योंकि बकरों और बछड़ों के वसीला से ये निजात मुमकिन ना थी। खुदा ने एक प्लान बनाया कि अपने बेटे को भेजा। जब हम कफारे की बात करते हैं तो कफारा बेऐब होना जरूरी था, कफारा कामिल होना जरूरी था, कफारे का रजामंद होना जरूरी था, और कफारे का हम जिन्स होना जरूरी था। और ये बात खुदा उनके कलाम में लिखी है कि यूहन्ना 3:5 में लिखा है कि वो हमारे गुनाहों को लेकर आसमान पर चढ़ गया। जब हम खुदावंद के दुखों की तरफ आते हैं तो गतसमनी में खुदावंद दुआ करने चाहते हैं। जब ईद फसा मना चुके, उन्होंने अपने शिगिर्दों के पांव धो चुके, उन्होंने सारा काम जो ज़मीन पर रहते हुए करना था वो मुकम्मल कर चुके, तो वो बागे गतसमनी में गए, वहाँ पर दुआ करने लगे। तो लिखा है कि उसका पसीना गोया खून की मोटी मोटी बूंदें बनकर गिरने लगा। यहाँ से आप अपने दिलों में, अपने सोचों में ज़रा देखिए कि इतना दर्दनाक आलम कि वो जब दुआ कर रहे थे वो उस मंजर
को सोच रहे थे, क्योंकि मेरे और आपके मसीहा को पता था कि उसके साथ होने क्या जा रहा है। तो उसको सोच सोच कर उसका पसीना गोया खून की मोटी मोटी बूंदें बन के गिरना शुरू हो गया। वो दुआ करते रहे, वो अपने शागिर्दों को मुख्तलिफ किस्म की तलकीनें करते रहे, वो कि हम इसको, आप सब जानते हैं, मैं इसको ज्यादा नहीं खोलूंगा। इसके बाद उनको पकड़ा जाता है, कायफा की अदालत में पेश किया जाता है और उसके ऊपर मौत का फतवा लग जाता है। उस पर मुख्तलिफ किस्म के ताने कसे जाते हैं और उसमें वही वक्त एक बड़ा इंकशाफ देखें कि मुकद्दस इस मजमा में जो उस वक्त कुर्बान गाह में था, कुर्बानी करने को था, लेकिन उस वक्त एक शख्स को उस कुर्बानी के वसीला से नामजद किया गया कि इसको कुर्बान कर दिया गया, और वो था मेरा और आपका मसीहा। वो उसी वक्त उस पर फतवा जारी हुआ जब बकरों और छतरों की कुर्बानी के लिए टाइम मुकर्रर था। उसी वक्त कायफा ने कहा कि इसको कुर्बान किया जाएगा। ये देखिए कितना बड़ा प्लान खुदा ने किया। अब आते हैं उसके दुखों की तरफ। मैं चाहता हूं कि अपने अंदर फील कीजिए, यकीन मानिए कि जब मैं ये बोल रहा हूं, मैंने अपने अंदर फील किया कि मेरे और आपको मसीहा को कितनी अजियत दी गई। पहले उसको मारा गया, उसके अपनों ने उसको धोखा दिया, उसके अपनों ने उसको पकड़वाया, उसके इतनी करीबी शख्स ने उसको पकड़वाया जिसने उससे बोसा लिया। उसके बाद उसके मुंह पर थूका जाता है, उसके मुंह पर तमाचे मारे जाते हैं, उसके जिस्म पर कोड़े मारे जाते हैं, लहू लहू कर दिया जाता है। मैं यहाँ पर कोई स्पीच नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मेरे और आपके मसीहा ने क्या कुछ सहा। मैं आपको इस बात को की तरफ लेके आना चाहता हूँ कि ये कोई एक फर्जी बात नहीं है। इसको अपने जिस्मों के अंदर महसूस कीजिए, फिर आप खुदावंद की मोहब्बत को समझेंगे, फिर खुदावंद के करीब आना शुरू हो जाएंगे। और मेरे अजीजों, खून ही खून था और मेरे और आपके मसीहा को सलीब पर कुर्बान कर दिया जाता है, सलीब पर चढ़ा दिया जाता है, उसके हाथों और पांवों पे कील लगा दिए जाते हैं और उसको सलीब के ऊपर लिख दिया जाता है कि यहूदियों का बादशाह। और लोग आते जाते उसको ताने मार रहे हैं, आते जाते उसको ढीठ कर रहे हैं कि तू जो दूसरों को बचाता है आज अपने आप को बचा। लेकिन खुदावंद खामोश है, खुदावंद कोई बात नहीं करते, वो खामोशी से सुनते हैं। फिर उनकी ज़ुबान मुबारक से इरशाद होता है, ऐ बाप इनको माफ कर। उसके साथ ही दूसरा कलमा डाकुओं के लिए था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस। इसके साथ तीसरा कलमा बोला जाता है कि ऐ देख ये तेरी माँ है। अपने शागिर्द से कहता है कि ये देख तेरी माँ ये है। इसके बाद अंधेरा छा जाता है। पहले 3 कलमे दिन की रोशनी में बोले जाते हैं, इसके बाद सूरज भी उन दुखों को बर्दाश्त ना कर सका और गहरी तरीके दोपहर के टाइम, लूका की इंजील में लिखा है कि दोपहर के टाइम बड़ा अंधेरा छा गया। इतना अंधेरा कि लोग करीब एक दूसरे को ना देख सके, लोग एकदम से डर गए कि ये क्या हो रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से इरशाद होता है, बड़े दर्द के आलम में, बड़े कर्ब के आलम में वो कहता है कि एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, अगर वो छोड़ा ना जाता तो हम ना बचते, अगर वो छोड़ा ना जाता तो हम ना निजात पा सकते, अगर वो छोड़ा ना जाता तो आज हम मसीही ना होते। वो हमें, मेरी और आपकी खातर छोड़ा गया। मैंने इस टॉपिक को इसीलिए क्लोज किया क्योंकि अब वो सलीब पर नहीं है। अब मेरे और आपके ईमान के मुताबिक उसकी सलीब खाली है। आज हम जब भी सलीब बनाते हैं तो वो सलीब खाली बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ईमान है वो अपने वादे के मुताबिक जी उठा है। लेकिन मेरे ख्याल में आज भी उसकी पुकार वैसी की वैसी ही है, सिर्फ अल्फाज तब्दील हो चुके हैं जो मैंने अपने अंदर, मैंने अपने दिल में महसूस किए कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैंने तो तेरे लिए दुख सहे, मैंने तेरे लिए अपने मुंह पर थप्पड़ खाए, मैंने अपने मुंह पे थकवाया, मैंने कोड़े खाए,
तूने मुझे छोड़ दिया। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। मेरे अजीजों, वो आज भी पुकार रहा है, आज भी वो उसी दर्द में है, क्योंकि हमने उसको आज भी वही दर्द दे रखे हैं, आज भी हमने उसको छोड़ रखा। हमारे जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह नहीं है। हम दुआ करते हैं, हमारी सुनी नहीं जाती। हम इल्तिजाएं करते हैं, हमारी सुनी नहीं जाती। हम अपने दुखों से रहाई चाहते हैं, हमें बीमारियों से रहाई चाहते हैं, लेकिन हमें रहाई नहीं मिलती। हमें 10 मिनट के लिए सुकून होता है, उसके बाद फिर वैसे के वैसे। मैं अपनी जिंदगी का एक वाकया, गो के जिंदगी में बहुत सी गवाहियां हैं, लेकिन लास्ट टाइम मैं कोयटा में था। मैं यकीन माने कि तकरीबन 3-4 महीने से मैंने दुआ नहीं की। मैं खुदावंद से इतना दूर चला गया कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन चर्च में मुझे मौका मिला, क्योंकि हम बचपन से चर्च में स्टेज पे रहे, दुआ वगैरह करनी, उसके बाद क्वायर्स में रहना। लेकिन मुझे लास्ट टाइम उन्होंने चर्च में मौका दिया दुआ का, यकीन माने मुझसे दुआ नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने गीत का मौका दिया, गीत में कुछ बता रहा हूँ और गा मैं कुछ रहा हूँ, और मेरे गले को किसी ने यहाँ से पकड़ा और इतने जोर से पकड़ा कि मैं बात तक ना कर सका। और मुझे एक आवाज़ आई और मैंने फील किया, मैं खुदा उनके मज़हब पर खड़ा हूँ, मैं ये अपने पास से नहीं बना रहा बात। मैंने फील किया कि मुझे आवाज़ आ रही है कि मैं तेरी आवाज़ तक नहीं सुनना चाहता, तूने मुझे क्यों छोड़ा। मैं इतना शर्मिंदा हो गया, इतना शर्मिंदा हो गया कि पूरी इबादत में मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपना सर ज़मीन से ऊपर उठा सकूं। मैं मुकम्मल दुआ करता रहा, पूरी इबादत में दुआ करता हूँ। जब इबादत खत्म हुई तो फिर मुझे एक और आवाज़ आई कि मैं तुझे एक और मौका देता हूँ, अगर तू मुझसे हटा तो मैं तेरी जान ले लूँगा। यकीन माने वो वक्त बड़ा मुश्किल था। आज हमारी जिंदगियों में ये क्यों महसूस नहीं होता? आपने अपनी जिंदगियों में कभी यीशु मसीह को महसूस नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमने खुदा यीशु मसीह को छोड़ दिया। आप फील करें, आपको महसूस होगा वो आपसे बातें करना चाहता है, लेकिन फिर भी हम बातें नहीं करते, हम उसको सुनना नहीं चाहते। हम दुआएं तो करते हैं, और दुआओं में सिर्फ और सिर्फ हमारी दुआ क्या होती है? मुझे ये दे, मुझे वो दे, मेरे बच्चों को ये दे, मेरे बच्चों को वो दे दे, आमीन। लेकिन हमने कभी कहा क्या खुदा मुझसे बातें कर, मुझसे बोल, ऐ मसीहा मुझसे बातें कर, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मैं तेरे दर्द को देखना चाहता हूँ। वो जो नेमतें, बरकतें, बख्शिशें तूने मेरे लिए रखी हैं, मैं उनको महसूस करना चाहता हूँ। नहीं, इसीलिए हमारे घरों में ये हालात है। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम मेरी इबादत और परस्तिश करना, तब एक शर्त रख दी गई है कि तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत बरसाऊं। हमने इबादत और परस्तिश करनी छोड़ दी, और इबादत और परस्तिश करनी छोड़ी मतलब हमने खुदा को छोड़ दिया। आज हम फर्जी, यहां पर मैं कलमा बोल के चला भी जा सकता हूं, उसके दुखों पर बात करूंगा, उसके बाद जा सकता हूं, लेकिन नहीं, ये कलाम मेरे दिल में खुदावंद ने डाला कि ये बात हमारी जिंदगियों में होनी चाहिए, हमारे खानदानों में ये बात होनी चाहिए, हमारे बच्चों में ये बात होनी चाहिए, हमारे अंदर ये बात होनी चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दुख सहा और हमने उसको छोड़ दी। हमारे घरों में हर चीज़ है, सिर्फ दुआ नहीं है, खुदावंद नहीं है। और वो फिर पुकारता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तूने मुझे छोड़ दिया, तूने मुझे छोड़ दिया। कल जब हम भाई साहब के पैर धो रहे थे, गो के मेरे साथ काफ़ी लोग थे, मुझे याद नहीं कौन कौन थे, काफ़ी लोग थे। तो भाई साहब ने सबके सर के ऊपर हाथ रखे, लास्ट पर मेरे सर के ऊपर हाथ आया और काफ़ी देर आया, काफ़ी टाइम तक भाई साहब ने मेरे सर पर हाथ रखा। मैं यकीन माने कि वो वक्त मेरे लिए एक खुशी और शादमानी का था। मैंने अंदर फील किया कि वो भाई साहब का हाथ नहीं, बल्कि खुदा मेरे सर के ऊपर भाई साहब के जरिए बरकत दे रहा। यकीन माने शायद आपको ये फर्जी बातें लग रही हो और आप शायद ये समझ रहे हो कि मैं अपनी बड़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये आप अपने अंदर फील कीजिए, खुदावंद
आपको भी ये वक्त दिखाना चाहता है। ये हम एक खादम को ऐसे ही समझ लेते हैं कि बस ठीक है थे आया गलबात की थी चंदा फड़ा तो हो गया, नहीं, खुदावंद का दरमियानी, खुदावंद का खादिम। और उस वक्त मुझे फील हुआ कि मुझे कहा जा रहा है कि मांग, मुझसे क्या मांगता है, मांग तो मुझसे क्या मांगता है। और उस वक्त मैंने अपने बच्ची की तबीयत को मांगा, मैंने उसकी आंखों की जो बीमारी है उसके लिए शिफा को मांगा। और यकीन मानिए जब हम घर गए और उसकी आंखों से पानी हमेशा बहना शुरू हो जाता, और उसकी डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन का बताया हुआ था, और जब हम घर गए तो उसकी आंखों से पानी खत्म हो गया। जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, खुदावंद के साथ बेशक हम नहीं मुकम्मल तौर पर नहीं चल सकते, लेकिन खुदावंद को हम जब छोड़ते नहीं हैं, अपनी जिंदगियों में अपने अंदर महसूस करते हैं, अपने साथ साथ लेकर चलते हैं, अपने कदमों का चिराग बनाकर इस कलाम को लेकर चलते हैं, अपनी जिंदगियों को खुदावंद के हवाला करके चलते हैं, तो खुदावंद आपकी जिंदगियों में हर टाइम मौजे करता है। और अगर आपकी जिंदगियों में मौजे नहीं है तो आप खुदा से दूर हैं, आपने खुदा को छोड़ दिया है। अगर आप खुदा घर में खुशी खुशहाली नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, तो खुदावंद को आपने छोड़ दिया। अपने अंदर खुदावंद को लीजिए, ताकि वो इस कलमे के मुताबिक आपको ये ना कहे कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माजरत करता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे।